अधिकार मिलता नहीं, उसे छीनना पड़ता है, संघर्ष करके, आंदोलन करके और अपने लिए सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर आवाज उठा के। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एसटी एससी आरक्षण का वर्गीकरण होगा, उसमें क्रीमी लेयर लगाया जाएगा, उसके खिलाफ 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपना समर्थन दिया है और सोचिए, तमाम लोग जो आवाज उठा रहे थे, उसके बावजूद केंद्र सरकार ने फिलहाल तो कह दिया कि अभी क्रीमी लेयर नहीं लागू होगा, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरीके से मांग कर रही हैं बहुजन समाज के हक अधिकारों के लिए, वो अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। इसके साथ बहुजन समाज को भी इस आवाज को बुलंद करने के लिए आवाज उठानी चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि एसटी एससी आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, जिसमें न केंद्र सरकार कुछ इंटरफेयर कर पाएगी और ना ही राज्य सरकारें। लेकिन सोचिए, फिर से 21 अगस्त को वैसा ही आंदोलन होने की संभावना है जैसा 2 अप्रैल 2018 में हुआ था। एसटी एससी एक्ट को खत्म करने के लिए तमाम संगठन अपना डंडा और झंडा लेकर सड़कों पर आ गए थे, वैसा ही आंदोलन होने जा रहा है 21 अगस्त को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कौन लोग हैं जो पहले से ही परसेप्शन बना रहे हैं कि 21 अगस्त को दंगे होने के चांस है, 21 अगस्त को हिंसा भड़क सकती है। उन तमाम लोगों से सावधान रहिए जो आपके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को उपद्रवी रूप देना चाहते हैं या हिंसात्मक रूप देना चाहते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, तमाम बीएसपी के बड़े नेताओं ने यह ऐलान किया है कि 21 अगस्त को जो भारत बंद का ऐलान है, एसटी एससी आरक्षण के समर्थन में जो प्रदर्शन होगा, उसमें फिलहाल बसपा ने अपना समर्थन जताया है। इसके साथ साथ तमाम पार्टियों के नेताओं ने भी अपना समर्थन बढ़ चढ़कर आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया है। लेकिन सोचिए, एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण पर कितनी आसानी से सुप्रीम कोर्ट के संघी माय लॉर्ड जो हैं वो जजमेंट दे देते हैं। वो पानी में पत्थर देखकर ये देखना चाहते हैं कि बहुजन समाज में अभी भी आज़ादी के 78 साल बाद भी लड़ने की संभावना है कि नहीं। सोचिए, क्रीमी लेयर लगाना चाहते थे माय लॉर्ड, उनको नहीं रास आ रहा है कि एसटी एससी ओबीसी के बच्चे आगे बढ़े, एसटी एससी ओबीसी के बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बने, डीएम बने, एसपी बने। और सोचिए किस तरीके से धांधली कर कर संघी लोगों को उच्च पदों पर बिठाया जाता है। माय लॉर्ड को वो नहीं दिखता, माय लॉर्ड को, संघी माय लॉर्ड को जातिवाद नहीं दिखाई देता। घोड़ी चढ़ने से, मूंछ रखने से, यहाँ तक कि मटके का पानी छूने से भी लोगों को रोका जाता है। आज़ादी के 78 साल हम मना रहे थे, सोचिए, लेकिन जातिवाद अभी भी अपनी चरम सीमा पर है। किस तरीके से बहुजन पत्रकारों को पीटा जाता है। सोचिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर आ रही है, दामुख नायक के पूर्व पत्रकार, उनको कैसे पुलिस प्रशासन ने धमकी देते हुए उन्हें मारने की कोशिश की। सोचिए, ये जातिवाद नहीं तो और क्या है। किस तरीके से दलित बच्चियों का उत्पीड़न होता है, लेकिन इसके लिए ना कोई सुनवाई होती है, ना कोई बैठक होती है। एसटी एससी आरक्षण के बचाव में आप तमाम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन में शामिल होइए, लेकिन सोचिए, आप हिंसात्मक तरीके से इस प्रदर्शन को नहीं कर सकते। जो लोग हिंसा भड़काना चाहते हैं, उन लोगों से दूरी बनाइए और अपने तमाम आसपास के कलेक्टर ऑफिस में राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए वहां पर जाइए। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रदर्शन करेंगे तो आपकी आवाज भी बुलंद होगी। और जिस तरीके से संघी, मनुवादी, सामंतवादी, जातिवादी चाहते हैं कि इस प्रदर्शन को सफल ना बनाया जाए, सोचिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किस तरीके से हिम्मत दिखाई, जब तमाम लोग कुर्सियों पर बैठकर भी अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, तमाम सदन के अंदर जाने के बाद, सांसद बनने के बाद भी आवाज नहीं उठा रहे। ऐसे में चिराग पासवान, चंद्रशेखर आजाद, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, स्वामी प्रसाद मौर्य, तमाम लोग जो हैं वो आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं। आखिर दलितों को ही अपनी हक अधिकारों की बात करनी पड़ती है, बहुजनों को ही अपने शोषण की आवाज उठानी पड़ती है। ये तमाम लोग, लिबरल, सो कॉल्ड सेकुलर लोग, क्यों आपके रिजर्वेशन के समर्थन में नहीं आते हैं? सोचिए, जातिवाद पर बात और बहस करने से पहले
आरक्षण को खत्म करने के लिए तमाम संघी विचारधारा के लोग, जज से लेके एक सड़क पर काम करने वाला व्यक्ति एक ही बात सोचता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। जो रात दिन आरक्षण को गालियां निकालते रहते हैं, यह कभी जातिवाद को खत्म करने की बात क्यों नहीं करते? आरक्षण से दिक्कत है तो करो सबसे पहले जाति खत्म। हम स्वागत करेंगे 21 अगस्त को भारत बंद रहेगा। देश की राजधानी के साथ साथ जगह जगह लोग जो हैं आरक्षण के खिलाफ, जिस तरीके से जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। क्रीमी लेयर लगाकर बहुजनों को पीछे रखा जा रहा है। लेटरल एंट्री से संघी लोगों की पदों पर भर्तियां हो रही हैं, लेकिन बहुजनों के लिए फिर से झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। तो आपको तय करना है, आप इस अपने सामाजिक अधिकारों की लड़ाई में शामिल होइए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। आपको किसी के बहकावे में नहीं आना, आपको उत्तेजित नहीं होना है। आपको सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक दायरे में रह के अपना प्रदर्शन करना है, अपनी बात कहनी है। और तमाम लोगों से अपील है कि इस प्रदर्शन को सफल बनाइए। सोचिए, जब हमारी आवाज बुलंद नहीं रहेगी, सड़कें अगर सुनसान हो जाएगी, तो संसद जो है वो आवारा हो जाएगी। जो रात दिन आरक्षण को गाली देते हैं, सोचिए किस तरीके से तमाम सोशल मीडिया पर लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। समाज उठ खड़ा होता है तो नेताओं की जरूरत नहीं पड़ती। 2 अप्रैल 2018 में भी समाज सड़कों पर था, नेता घरों में पड़े थे। इस बार भी समाज 21 अगस्त को आंदोलन की अगुवाई कर रहा है, नेता घरों में कैद रहेंगे। समाज सब दे रहा है, सबका हिसाब चुकता करेगा। 2 अप्रैल विशाल रैली गुजरात से लेके नागपुर तक तमाम राज्यों में बहुजन समाज 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। अब की बार तैयार रहिए। बार बार बहुजन समाज के हक अधिकारों पर ही चाबुक क्यों चलाया जाता है? बहुजन समाज ने 21 अगस्त 2024 को शांतिपूर्ण भारत बंद बुलाया है। सर्वोच्च न्यायालय के ST/SC आरक्षण का प्रतिकूल निर्णय विरोध में ये बंद आवश्यक है। हम सभी से अपील करते हैं कि इस आंदोलन में हिस्सा लीजिए और 21 अगस्त को प्रतिष्ठान को बंद रखिए। जांच महासभा ने भी इस प्रदर्शन का समर्थन किया है। राजा राम मील ने 21 अगस्त भारत बंद को अपना समर्थन दिया। हमेशा की तरह इस बार भी आंदोलन में भागीदारी रहेंगे। और तस्वीरें देखिए, जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं। 21 अगस्त को बड़ा प्रदर्शन होने की संभावना है। हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा हो वो खुद चले आते हैं। तो नेताओं से उम्मीद मत कीजिए कि वो आपके आरक्षण को बचाएंगे। नेताओं से उम्मीद मत कीजिए कि वो आपकी सामाजिक लड़ाई में साथ देंगे। सोचिए, सामाजिक लड़ाई में वही लोग आगे आएंगे जिनका जमीर जिंदा है, जिनको गुलामी खत्म करनी है, जिनको जातिवाद खत्म करना है, जिनको भेदभाव खत्म करना है। और ये सिर्फ और सिर्फ 100 कैरेट पार्टी बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजी जाते, जिसका जमीर जिंदा है वो खुद चले आए। 21 अगस्त को शांतिपूर्ण भारत बंद रहेगा। क्या भारत बंद का समर्थन करते हैं? तो इसको सफल बनाइए। बहुजन समाज पार्टी के सांसद रामजी गौतम ने ट्वीट कर जानकारी दी है। आप सभी को ज्ञात है, 1/8/2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने ST/SC आरक्षण का वर्गीकरण के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। उसके बाद हमारे आरक्षण पे प्रश्न चिन्ह लग गया। तभी से हमने एकमात्र नेता आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में ST/SC आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ट्वीट के माध्यम से सरकार को अध्यादेश दिया है। स्पेशल पार्लियामेंट सत्र लाकर इस आदेश को जल्द से जल्द वापस ले और ST/SC आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने का प्रयास करें। सोचिए, सभी कार्यकर्ता अनुशासित तरीके से पार्टी के बैनर झंडे लेकर शांतिपूर्ण तरीके से माननीय राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देंगे। किसी तरह से बलवे दंगे तोड़ फोड़ ना करेंगे और ना ही किसी में शामिल होंगे, किसी के उत्साह में ना आएंगे। पार्टी के कार्यकर्ता गण अधिकारियों को टाइम लेकर निर्धारित समय में जाकर अपना ज्ञापन देने का प्रयास करेंगे। तो तमाम लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रदर्शन को सफल बनाइए। और सोचिए, आप ट्विटर खंगाल कर देखेंगे, आप सोशल मीडिया जब खंगालेंगे, तमाम लिबरल सवर्ण समाज के लोग पहले से ही परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दंगे होंगे, हिंसा होगी। ये तमाम लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज आपस में लड़कर मरकर अपने संवैधानिक मूल्यों की
बात ना करें। आकाश आनंद ने ट्वीट किया, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ST/SC समाज में काफी गुस्सा है। फैसले के विरोध में हमारे समाज ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। हमारा समाज शांति प्रिय समाज, हम सबका सहयोग करते हैं, सबके दुख सुख में हमारा समाज शामिल होता है। लेकिन आज हमारी आज़ादी पर हमला किया जा रहा है। 21 अगस्त को इसका शांतिपूर्ण तरीके से करारा जवाब दिया जाएगा। अशोक सिद्धार्थ BSP नेता ने भी इसका समर्थन देते हुए, सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम ने भी इसका समर्थन दिया है। BSP के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। जिसे भी नेता बन के जनता देश की सेवा करनी है उसे BSP को तत्काल ज्वाइन करना चाहिए। फिर मत बताना कि बताया नहीं। BSP को तेजी से MBC की जातियों और दलितों की सभी जातियों को संगठित कर एक साथ आना चाहिए। तो सोचिए, BSP जिस तरीके से काम कर रही है वह वाकई में सामाजिक लड़ाई को आगे बढ़ा रही है। तमाम लोग संविधान की दुहाई देने वाले और संविधान की बात करने वाले और संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले, इन तीनों में अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को माथा पर रखती है लेकिन धीरे धीरे आरक्षण को खत्म कर रही है। राहुल गांधी लगातार संविधान की दुहाई देते हैं लेकिन आरक्षण पे अपना मुंह नहीं खोलते। और सोचिए, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को ही आगे आना पड़ता है, बहुजन नेताओं को ही लड़ना पड़ता है। BSP सुप्रीमो मायावती, चंद्रशेखर आजाद, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, तमाम बहुजन नेताओं को ही अपने लिए हक अधिकारों के लिए बोलना पड़ता है। 21 अगस्त को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का BSP का फैसले का स्वागत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे BSP सुप्रीमो ने साबित किया कि आरक्षण को बचाने के मुद्दे पे उनकी कोशिश सबसे ईमानदार है। मैंने ये बात कल ही लिखा था। बाकी ऐसा करके उन्होंने न केवल अपने विरोधियों को संदेश दिया बल्कि उनके नाम पर बेवजह तू मैं करने वालों को भी संदेश दिया। चुप रहना सीखो। सोचिए, लगातार BSP पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे लेकिन बहुजन समाज की पार्टी की लीडर BSP सुप्रीमो मायावती ने सबके मुंह पर ताला लगाने का काम किया। इस आंदोलन को सफल बनाइए। BSP ने 21 अगस्त का समर्थन कर दिया है। अब आपको काम पर लग जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ST/SC वर्गीकरण पे दिया निर्णय संविधान विरोधी है। इस देश को संविधान विरोधी निर्णय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट संविधान के दायरे में रहे वरना जनता इनका भी हिसाब कर देगी। तो संघी माय लॉर्ड जो हैं, अब आपके खिलाफ भी बिगुल बच चुका है। बहुजन समाज के आरक्षण को छेड़छाड़ करने से पहले आपको सामाजिक भेदभाव को गंभीरता से जानना चाहिए था। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को इस तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। इस तरीके से बहुजन समाज को आप फिर से गले में हांडी पीछे झाड़ू नहीं लटका सकते। बहुजन समाज अब पढ़ने लगा है, बोलने लगा है और अब वो आपका गटर साफ नहीं करेगा। अब उसको संसद में, अब उसको कॉलेज यूनिवर्सिटी में, अब उसको तमाम ब्यूरोक्रेसी जॉब में अपनी भागीदारी चाहिए। इसलिए 21 अगस्त को होने वाले संपूर्ण भारत बंद प्रदर्शन में शामिल होइए लेकिन शांति प्रिय तरीके से। किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के उत्सावे में मत आइए, क्योंकि ये आंदोलन की लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है, संवैधानिक दायरे में ही रहकर लड़ी जानी चाहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और BSP सुप्रीमो मायावती के इस ऐतिहासिक फैसले पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक आपके चैनल मजबूत नहीं होंगे आपकी लड़ाई भी कमजोर रहेगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।